हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए पॉलिटी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। और मैं दिखाऊंगी आपको कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। तो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम तो आपका लेंगे नहीं, तो इसलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स एंजॉय एंड शेयर नाउ प्लीज। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और कब ये क्वेश्चन आया था? यूपीपीसी प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, यूपीपीसीएस मेंस 2018। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2, 5 से 11 दिया हुआ है आपका नागरिकता का, यूपीपीसीएस फ्री 2018। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किसमें कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ये भी पूछा गया है, यूपीपीसी 2018 में फ्री में आया है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो आंसर विल बी 60 दिन। अगर 60 दिन वो अनुपस्थित रहेगा तो उसकी संसद की अयोग्यता को घोषित कर दिया जाएगा। ये भी प्री 2018 में आया है यूपीपीसीएस के। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो की गई ग्रेट ब्रिटेन, यूके में संसदात्मक। ओके, ये भी प्री 2018 में पूछा गया है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो वह है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ये भी देख लीजिए, आपका पूछा गया। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? वो विधान परिषद है। सरकारीय आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित? तो केंद्र राज्य संबंध। देख लीजिए मेंस 2018। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन होता है, मतलब उपसभापति? तो कौन था? तो वो थे अरविंद पनगाड़िया। ये भी यूपीपीसी प्री 2018 में आया। कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। ये भी यूपीपीसी प्री 2018 में पूछा गया है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएन भगवती। एंड द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारोट 2018 फ्री। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं सामान्य है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। यूपीपीसी 2017। देखते जाइए किसी ने पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट। इसको रट लीजिए, नहीं याद है तो। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। उत्तर क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 द्वारा। ये भी देखिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17। और सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया भाग 9 ख में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, ये यूपीसीएफ एसीएफ में पूछा गया है, भाग 10। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है, तो वह है अनुच्छेद 341। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है 315। देखिए कितना पूछा गया, 17, 16, 17 कंटिन्यू पूछा गया। मतलब अनुच्छेद 315 के बारे में लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है। वित्तीय वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा का विकास। 2017 में पूछा है। धन विधेयक संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है 110 में। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 356 में। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध है 137 में। और किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता? उत्तर है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ये 2017 में। ठीक है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 क में। 86वां संशोधन 2002 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध है ग्राम पंचायत 73वां और नगर पंचायत 74वां। भारतीय संविधान में 88वें
संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है? अनुच्छेद 268 सेवा कर को। भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है अनुच्छेद 268 का सेवा कर को। भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और अगला है कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 को। अगला है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन था है? तो वह उच्चतम न्यायालय। आगे है किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की है? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 है। और कोहिलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची संबंधित है। और मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? तो कर्नाटक ने। भारतीय संविधान में 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। किस अधिनियम के अंतर्गत कश्मीर संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और 2017 का क्वेश्चन है संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। और अगला अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता परित्याग करता है तो आगे किस बात के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी वाद 1960। देख लीजिए कब कब पूछा है, मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी। भारतीय संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उसके पास सत्र अवसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। प्रोटेम स्पीकर समांतर किसे नियुक्त किया जाता है? तो वह है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अन्य क्षेत्राधिकार रखता है, ये गलत है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया प्रवृत्ति है 1 वर्ष से अधिक नहीं है। ठीक है। उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 10। देख लीजिए कब पूछा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है या 500 हो सकती है? विधानसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाली विधेयक को क्या कहा जाता है? तो धन विधेयक कहा जाता है। कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्र। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/6। बजट मांगों को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि है लेखानुदान। कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों से सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाना। कौन राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो एन चंद्रबाबू नायडू की वजह से 2017 में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी? मोरारजी देसाई 2017। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता था? तो वित्त आयोग 2017 द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक
दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है? तो चुनाव आयोग। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1956। कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। पंडित नेहरू का यह कथन स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रमंडल जुड़ाव से। और भारतीय राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 में का 3 में किया गया है। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या होगा? बी आर मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, राव मेहता मेहता 1985 और एम एल सिंघवी 1986। मतलब 57, 77, 85, 86। 85-86 राव और एल एम सिंघवी और मेहता में दोनों मेहता का है लगभग 20 साल के अंतर पर। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 77वां संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर सर्व पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख जनसंख्या। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में 38वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व सामाजिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किए गए 11 मूल कर्तव्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है? तो सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो किसने किया? चार्टर एक्ट 1853 ने। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? तो इसके द्वारा भारतीय शिक्षाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। राज्य निर्देशक तत्वों में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी से। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय है कतिपय अधिनियम का संरक्षण। ओके, तो ये क्वेश्चन कितने कैसे लगे आपको? ये सारे क्वेश्चन बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।